मैदान जंग में मैं इस वक्त पहुंच चुकी हूं गोरखपुर में। गोरखपुर का रण कैसा है, यहां का माहौल कैसा है, गोरखपुर के वोटर्स क्या सोचते हैं, ये तो मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं और सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर जो सस्पेंस कांग्रेस की तरफ से बना हुआ था वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तय हो चुका है। अमेठी की जगह रायबरेली से गांधी परिवार की विरासत को राहुल गांधी सजोते हुए नजर आएंगे। आज इन दोनों ही जगहों पर नामांकन का आखिरी दिन है। नामांकन से पहले राहुल गांधी की रायबरेली की उम्मीदवारी का ऐलान हो चुका है, जबकि अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस ने केएल शर्मा को उतारा है, जो सोनिया गांधी के भरोसेमंद माने जाते हैं। अमेठी से इतनी चुनौती स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को दी, लेकिन आखिरकार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। जबकि अमेठी में इस बार कोई गांधी परिवार का सदस्य नहीं, बल्कि गांधी परिवार का भरोसेमंद चुनाव लड़ेगा, यानी स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी आज दोपहर रायबरेली से नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले वहां एक बड़े रोड शो की तैयारी की गई है, यानी रायबरेली में गांधी परिवार अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश करेगा। रायबरेली की सीट सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने की वजह से खाली हुई है। गांधी परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ेगा, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि चर्चा प्रियंका गांधी की चल रही थी, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव फिलहाल नहीं लड़ना चाहती हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी दोपहर 12:30 बजे के करीब नामांकन दाखिल करेंगे और कांग्रेस ने राहुल गांधी के नामांकन को एक मेगा रोड शो के जरिए दर्शाने की कोशिश की है और इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो रायबरेली में देखने को मिल सकता है। रायबरेली में राहुल गांधी के आने से कांग्रेस कैंप में आप जरूर कह सकते हैं कि थोड़ी सी हलचल है। हालांकि बीजेपी ने कल रायबरेली से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था और दिनेश प्रताप सिंह, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था। सुबह 9:20 पर उनका चार्टर्ड फ्लाइट रायबरेली के लिए रवाना होगी। ये फ्लाइट करीब 1 घंटे बाद सुबह 10:20 पर फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, जहां से दोनों नेता गेस्ट हाउस जाएंगे और उसके बाद दोपहर 12:15 बजे से राहुल 12:45 के बीच का वक्त है जब राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। रायबरेली सीट से 2019 में सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी और अब सोनिया गांधी की विरासत को उनके बेटे राहुल गांधी संभालते हुए नजर आएंगे। देखिए, अमेठी जिसे राहुल गांधी 2019 में हार गए थे, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से 2019 में हार का स्वाद चखाया था और तभी से माना जा रहा था कि राहुल गांधी की स्थिति अमेठी में कमजोर हो गई है। कम से कम ऐसी रिपोर्ट कांग्रेस को तो मिली रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुनावी मैदान में अमेठी से नहीं उतारा है। चुटकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर ली जा रही है कि हार का डर राहुल गांधी को सता रहा है, इसीलिए राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन रायबरेली से तय हो चुका है कि रायबरेली से अब राहुल गांधी मैदान में होंगे। अपनी मां की विरासत को, अपने खानदान की विरासत को राहुल गांधी संभालते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, दिनेश प्रताप, जो कि बीजेपी के रायबरेली से उम्मीदवार हैं, वो फिलहाल यूपी सरकार में कृषि मंत्री हैं और उन्हें रायबरेली में चुनाव जीतने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है। 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है और ऐसे में बीजेपी के लिए ये जरूरी है कि एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा जाए, और इसीलिए कल ही उनके नाम का ऐलान कर दिया गया था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस खबर का इंतजार उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे थे वो खबर सामने आ चुकी है। अमेठी और रायबरेली से सस्पेंस खत्म हो चुका है। गांधी परिवार की विदाई फिलहाल यूपी से होगी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अमेठी को गांधी परिवार ने फिलहाल छोड़ दिया है। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेगा, ये अब तय हो चुका है, क्योंकि अमेठी से केएल शर्मा, जो कि सोनिया गांधी के भरोसेमंद माने जाते हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया है। जबकि रायबरेली से खुद राहुल गांधी कॉन्टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। देखिए, तकरीबन 2 महीने पहले जब से लोकसभा चुनावों का ऐलान हुआ, तभी स्मृति ईरानी का ऐलान कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में स्मृति ईरानी का नाम सामने आ चुका था और तभी से स्मृति ईरानी अपने क्षेत्र में उतारकर अमेठी के लोगों के बीच में जाकर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही थी। और ऐसे में राहुल गांधी को देरी हुई और ये
भी वजह समझी जा सकती है कि अमेठी से राहुल गांधी कॉन्टेस्ट ना कर रायबरेली से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, क्या माहौल आप देख पा रही हैं? सस्पेंस तो खत्म हुआ, अमेठी सीट से गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा ये तय हो गया। रायबरेली में जब राहुल गांधी उतर रहे हैं तो क्या कहना है वहां लोगों का? देखिए, बिल्कुल हम अभी जो है कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है, हालांकि कल से ही हम देख रहे थे कि एक्साइटमेंट ज़रूर था लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन थी। लोगों को लग रहा था कि शायद अमेठी और रायबरेली दोनों से गांधी परिवार के सदस्य जो हैं चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि पूरा दिन भर इस तरह के कयास लगाए जाते रहे कि राहुल गांधी शायद अमेठी से उतर सकते हैं और यहाँ से क्या प्रियंका गांधी आ सकती हैं। तो एक्साइटमेंट और एक सस्पेंस का माहौल कल से यहाँ पर था। लेकिन अभी देखिए, ये कांग्रेस कार्यालय पर हम पहुँचे हैं। प्राची, कुछ लोगों से भी यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। अभी जस्ट हम यहाँ पहुंचे हैं तो अभी जो माहौल है, जरूर कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है। जितने लोगों से हमारी बात हुई उनको लगता है कि अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में उतर गए हैं तो इससे एक बड़ा माहौल, एक बड़ा संदेश जाएगा। और एक बात हम नहीं भूल सकते हैं कि राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए यही कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम रही। देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में जोश तो आएगा, कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित तो नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल ग्राउंड पर क्या चर्चा हो रही है? अमेठी छोड़ने के बाद राहुल गांधी अगर रायबरेली जा रहे हैं तो वहां किस तरीके का माहौल है, ये बताने के लिए रुचि हमारी संवाददाता हमारे साथ रायबरेली से ही जुड़ी हुई है। रुचि, जरा बताइए क्या चर्चा हो रही है? सस्पेंस तो खत्म हो गया, गांधी परिवार का सदस्य रायबरेली नहीं छोड़ेगा ये तो तय हो गया। हाँ, अमेठी इस दौड़ में कहीं पीछे जरूर छूट गई है। जी बिल्कुल, रायबरेली का ये केंद्रीय कार्यालय है और ये जो केंद्रीय कार्यालय है यहीं से इंदिरा गांधी ने भी पहली बार नॉमिनेशन अपना यहीं से प्रक्रिया उसकी शुरू की थी। यहाँ पर सभा होती है तो यहाँ पर तैयारियां अब शुरू हुई हैं। कुछ झंडे बैनर यहाँ पे हमें कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं और पीछे आप देखेंगे कि सब झंडे हैं। जो जुलूस यहाँ से निकलेगा, यहाँ जो सभा होगी, धीरे धीरे कांग्रेसियों का आना यहाँ पर शुरू हुआ है। लोग यहाँ पे कयास लगा रहे थे कि राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे, प्रियंका आएंगे। अब राहुल गांधी का ऐलान हो गया है। कितनी खुशी रायबरेली के लोगों को। देखिए, जनपद रायबरेली के कण कण में हमेशा गांधी परिवार का वास रहा है और आज जब राहुल जी की घोषणा हो चुकी है तो हम सब बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। जनपद रायबरेली का कण कण राहुल जी गांधी जी का स्वागत कर रहा है। ये कांग्रेस का केंद्रीय ऐतिहासिक कार्यालय है और स्वर्गीय पंडित गया प्रसाद शुक्ला जी का निवास स्थान है, जहाँ पर हम सब राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। हवन पूजन मंत्रोच्चार के साथ उन्हें रक्षासूत और तिलक लगाकर विजय श्री का यहाँ से उन्हें आशीर्वाद दिया जाएगा। विजय श्री का ये कह रहे आशीर्वाद देंगे। अमेठी से आप राहुल गांधी को रायबरेली ले आए, यहाँ पे किस तरह की उम्मीद? देखिए, रायबरेली और गांधी परिवार का एक शुरू से रिश्ता कायम है। सन 1921 में, आगे आप दिखाइए थोड़ा कार्यालय। 1921 जब मुंशीगंज गोली कांड हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर आए उस गोली कांड में, जो दूसरा जालियांवाला बाग था, उस वक्त से रायबरेली से गांधी और नेहरू परिवार के साथ रिश्ता कायम है। इंदिरा जी जब रायबरेली चुनाव लड़ने के लिए आई और रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने यहीं से ही अपना नामांकन के लिए यहाँ से हवन पूजन करके यहाँ से गई। जब से ये परंपरा बनी हुई है कि कोई भी व्यक्ति, कांग्रेस से कोई भी व्यक्ति जब नामांकन करता है यहीं से शुरू होते हैं। किस तरह का उत्साह कि राहुल गांधी यहाँ से अब आपके रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, तो जो कांग्रेस है उसमें किस तरह का उत्साह है? देखिए, उत्साह जो है वो पूर्व से बना हुआ था। जैसे ही राज्यसभा आदरणीय सोनिया गांधी जी गई थी, उन्होंने रायबरेली वासियों को एक लेटर जारी किया था, एक पत्र लिखा था और उसमें ये कह दिया था कि यहाँ गांधी परिवार रहेगा। तो हम लोग तो जानते थे, बौखलाहट जो है विपक्ष को थी, पूर्ण विपक्ष को थी। इस तरह से यहाँ देखिए, ये जो केंद्रीय कार्यालय है ऊपर इसको सजाया जा रहा है और रायबरेली के लोगों को उम्मीद थी कि शायद प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ेंगी, लेकिन अब पिछले 1-2 दिनों से इनको लग रहा था कि राहुल गांधी यहाँ आ सकते हैं। तो पूरा ऑफिस इस तरह से झंडे बैनर यहाँ लगाए जा रहे हैं। लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। आप लोग सब इंतजाम में जुटे हैं। किस तरह से आज इस केंद्रीय कार्यालय को सजाने की तैयारी? देखिए, यहाँ का जो परंपरागत जो हमारा सांसद शुरू से जो रहा है, एक शुरुआती दौर पे पूजन होकर, हवन पूजन होकर के नामांकन दाखिल किया जाता है। उसी प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं। राहुल जी आएंगे, पूजन करेंगे
उसके बाद नॉमिनेशन करने जाएंगे। आपका नाम क्या है और कितने साल से आप कांग्रेस में? मेरा नाम मनोज त्रिवेदी है। मैं कांग्रेस में 25 साल से हूँ। ये जैसे ये सीट गांधी परिवार को का गढ़ माना जाता है 2019 में, जिसमें कांग्रेस पूरे यूपी में हार गई, सिर्फ यहीं से जीती। जो लंबा एक सिलसिला इतिहास रहा है, फिरोज गांधी से लेके इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी, और अब आ रहे हैं राहुल गांधी। अमेठी के लोग थोड़े नाराज हो गए आप लोगों से कि राहुल गांधी को यहाँ ले आए। नहीं, नाराज नहीं हुए। ये तो अपने उनके दादा दादी की सीट संभालने, दादा दादी माँ की सीट संभालने राहुल गांधी आ रहे हैं। ये पारिवारिक सीट है। यहाँ की जनता में इतना उत्साह था पहले से भी कि कांग्रेस गांधी परिवार का कोई भी चुनाव लड़ जाता, और अब राहुल गांधी आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री इसी रायबरेली से ही बनेंगे। तो राहुल गांधी आ रहे हैं, देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, क्या नाम है आपका? मुन्नी हम ये बताइए, जैसे यहाँ ऑफिस में हम देख रहे हैं, ये तो पिछले 2-3 दिनों से चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहाँ पर आ रहे हैं। उस तरह की तैयारी आपके पार्टी ऑफिस में नहीं दी गई? केंद्रीय कार्यालय, ये केंद्रीय कार्यालय है, हमारा जो ऑफिस है तिलक भवन, आप वहाँ नहीं गए अभी। ठीक है, देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर है, लेकिन अमेठी राहुल गांधी ने क्यों छोड़ा, इसका जवाब लगातार बीजेपी राहुल गांधी से पूछेगी। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी को लेकर क्या बोलती हैं, क्योंकि कल ही इंडिया टीवी से खास बातचीत करते हुए स्मृति ईरानी ने चुनौती दी थी राहुल गांधी को, ओपन डिबेट की चुनौती दे रही थी। और बार बार बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी डरे हुए हैं अपनी हार को लेकर अमेठी से, और इसीलिए अमेठी आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हम विजय लक्ष्मी के पास चलेंगे। विजय लक्ष्मी, जरा बताइए, आप भी तस्वीरें दिखाइए। राहुल गांधी आज एक मेगा रोड शो करेंगे, अपनी पारंपरिक सीट को संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, हालांकि अमेठी भी उनका पारिवारिक सीट है, उसे छोड़ दिया गया है। क्या कहना है यहाँ पर कार्यकर्ताओं का? देखिए प्राची, इस वक्त हम तिलक भवन में हैं और तिलक भवन पर जो है डिस्ट्रिक्ट कार्यालय है कांग्रेस पार्टी का रायबरेली का। हालांकि अभी यहाँ पर साफ सफाई का जो काम है वो चल रहा है, पर कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए हैं सुबह से, क्योंकि तड़के ही जो लिस्ट है वो कांग्रेस पार्टी ने जारी की है कि रायबरेली से राहुल गांधी जो है वो लड़ेंगे। अब राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे चुनाव, पहले तो सोनिया गांधी लड़ती आई, तो क्या माहौल आप लोगों को लग रहा है जीत जाएंगे राहुल गांधी? ये रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ है, और गढ़ नहीं है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक कांग्रेस ने ही यहाँ काम किया, गांधी परिवार ने काम किया। तो यहाँ कोई पार्टी फैक्टर नहीं है, यहाँ तो गांधी परिवार का फैक्टर है। उसमें चाहे सोनिया गांधी जी नहीं हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, हम लोग तो 3 शरीर एक जान समझते हैं। चलिए, कह रहे 3 शरीर एक जान समझते हैं। अब अमेठी छोड़ दी राहुल गांधी ने, अमेठी वालों को शायद निराशा हो रही होगी, रायबरेली वाले खुश है लग रहा है। जी, रायबरेली खुशी की जो लहर है, ये रायबरेली वालों को जो है, अब हम लोग जो हाईकमान का आदेश है उसका हम लोग पालन करेंगे, निर्वहन करेंगे, पूरी मेहनत साथ राहुल जी को चुनाव जिताना है। तो राहुल गांधी पिछली बार एक ही सीट रायबरेली आई थी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से, इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा? इस वक्त जो कांग्रेस कम से कम रायबरेली से 10 सीटें जीतेगी। रायबरेली से 10 सीटें, उत्तर प्रदेश से 10 सीटें कांग्रेस को मिलेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी अब रायबरेली से लड़ेंगे? हालांकि इंतजार बहुत करना पड़ा आप लोगों को अपना उम्मीदवार जानने के लिए, पर अब राहुल गांधी आ गए चुनावी मैदान में। हम हंस रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी खुशी है हमें। राहुल गांधी को सबसे ज़्यादा मतों से जिता के हम पार्लियामेंट भेजेंगे। ये हमने, कितने क्या मार्जिन होगा? अरे 95 का होगा, इतने ज़्यादा वोटों से। चूँकि रायबरेली गांधी परिवार का सदस्य है, और गांधी परिवार को रायबरेली जब पाता है तो चहक जाता है, खुशी से झूम जाता है। यहाँ कोई इफ बट नहीं है। हम जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, जिले से लेकर के और बूथ तक, सब गांधी परिवार के लिए एक राय होकर के पूरी ताकत से चुनाव जिताते हैं, और उम्मीद से 2 गुना ज़्यादा हम लोगों को और ज़िले को विकास मिलता है। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं,
लेकिन अमेठी छोड़ दिया राहुल गांधी ने उनकी पारंपरिक सीट। विजयलक्ष्मी, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश तो वाकई में देखते बनता है, और ये पारंपरिक सीट है। सोनिया गांधी यहाँ से राज्यसभा के लिए राज्यसभा जब गई तो ये सीट गांधी परिवार की तरफ से खाली हुई, और तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि गांधी परिवार का कोई सदस्य ही विरासत संभाल सकता है। प्रियंका गांधी की चर्चा जरूर थी, राहुल गांधी अमेठी जाएंगे ऐसी चर्चा की जा रही थी, लेकिन फाइनली इस बात पर मुहर लग गई है कि राहुल गांधी अमेठी नहीं जाएंगे। अब देखिए, हम रिएक्शंस की बात कर रहे थे, हम बीजेपी के चुटकी लेने पर बात कर रहे थे, क्योंकि एक मौका बीजेपी को मिला है राहुल गांधी पर हमला बोलने का, और अब एक पहला रिएक्शन सामने आ गया है बीजेपी की तरफ से। राहुल गांधी पर ही रिएक्शन गिरिराज सिंह का सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि अमेठी से हार गए तो अमेठी छोड़ दी, अब रायबरेली से हारेंगे तो रायबरेली भी राहुल गांधी छोड़ देंगे। क्या करना है, गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया राहुल गांधी, हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। देखिए, तो ओवैसी जी के पास में शब्द की कमी है, किसी को सम्मान देना नहीं जानते। मोदी तुमको भी हराएंगे, अमित शाह तुमको भी हराएंगे, ये अहंकार है। जो व्यक्ति, मुझे रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत में खड़ा हो, वो खड़ा में कहीं रिकॉर्ड नहीं है, वो रहते नहीं भाग जाते। जो देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में नहीं रहता, वो अपने को वफादार की सूची में नाम बता रहे। तो आपने सुना, गिरिराज सिंह सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं और चुटकी ले रहे हैं गांधी परिवार पर। वो ये कह रहे हैं कि अपने हार का डर सता रहा है, और देखिए रायबरेली से भी जब राहुल गांधी चुनाव हार जाएंगे तो वो रायबरेली को भी छोड़ देंगे। रुचि के पास हम चल लेते हैं। रुचि, बीजेपी को तो एक बड़ा मौका मिला है, चुटकी ली जा रही है, अमेठी से क्यों नहीं उतरे राहुल गांधी, ये सवाल पूछा जा रहा है, और साथ ही ये भी भविष्यवाणी बीजेपी कर रही है कि अब रायबरेली को हारने का वक्त आ गया है, और इसके बाद गांधी परिवार रायबरेली सीट भी छोड़ देगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं, अब रायबरेली आए हैं, और जिस तरह से नाम अनाउंस करने में देरी हुई है, तो बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है। इस समय हम गया प्रसाद शुक्ला, जहाँ पे उनका घर है, यहाँ केंद्रीय कार्यालय कांग्रेस का, जब से इंदिरा गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती रही हैं रायबरेली से, नॉमिनेशन के पहले यहीं वो आती थी, यहीं पूजा अर्चना होती थी। गया प्रसाद शुक्ला जी की बहू हमारे साथ हैं। किस तरह की पुरानी यादें, जब इंदिरा गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने आई थी तो आपके घर आई, क्या चुनाव अच्छे से होते थे? वो तब हम लोगों की बहुत हल्की उम्र थी, अब तो हम बहुत उम्र वाले हो गए हैं ना। तो हमारे ससुर रहते थे, वही आगे हर चीज़ में रहते थे, हमारे आदमी रहते थे, हस्बैंड अभी ख़त्म हुए, तो वो लोग आगे रहते थे, हम लोग सहयोग करते थे, पूजे की तैयारी क्या करना है, हवन पूजा इनमें लगे रहते थे। यहीं से शुरू होता है, यही हवन। सोनिया जी तो इस आंगन में करती थी, जितने बार आई। इंदिरा जी अकेले रहती थी उस कमरे में, वो पूजा का कमरे में। अब जैसे राहुल गांधी हैं, अमेठी में लड़ते रहे हैं, अमेठी में पिछला चुनाव हार गए, अब इस बार यहाँ रायबरेली आ गए, किस तरह की उम्मीद? अरे जीतेंगे भारी बहुमत से। अब कहीं जनता गद्दारी कर दे तो इसमें क्या, करा तो बहुत कुछ। यहीं पर रायबरेली में इतना विकास जो कुछ है सब इन्हीं लोगों की देन है, उसके अलावा तो किसी का कुछ है नहीं। अब जनता कहे समझे या ना समझे। इंतजार हो रहा है यहाँ पे घर पे। आपका नाम मैं जान सकती हूँ? आप मुझे जानती हैं, पहले से भी मैं आपको जानता हूँ। मेरा नाम कल्याण सिंह गांधी है। अच्छा, क्या माहौल यहाँ देख रहे हैं रायबरेली में? आप लोग इंतजार कर रहे हैं? देखो, हम तो कांग्रेस के वर्कर हैं, पुराने हैं। माहौल तो आप लोग देख रहे हो जिले में क्या है। लोग अपने आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ। कांग्रेस का चुनाव वर्कर नहीं लड़ रहा है, पब्लिक लड़ रही है। इस परिवार का संबंध इतना पुराना है इस जनपद से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से है। तनिक का जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। उसके बाद पहला चुनाव यहाँ से आज़ादी के बाद
राहुल गांधी जी के दादाजी ने लड़ा 57 का और 57 का, और फिर उनकी दादी ने लड़ा 67 का, 71 का, 77 का और 80 का, और उनकी माता जी ने लड़ा 4 का, 6 का बाई इलेक्शन, 9 का, 14 का, 19 का। तो लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन हमने देखा कि अमेठी भी तो गांधी परिवार का गढ़ रहा, राजीव गांधी से लेकर, तो वहाँ तो हार गए राहुल। नहीं, देखिए वो कभी कभी परिस्थितियाँ होती हैं। चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हारी, चुनाव संजय गांधी भी हारे, इसमें तो कोई वो नहीं है। चुनाव है, हार जीत होती है, लेकिन पब्लिक का जो इस परिवार से रिश्ता है वो अलग है, ये आप जान लीजिए। इस तरह की उम्मीद आपका तो नाम अब देखिए, जो कार्यकर्ता हैं वो तो परिवार से रिश्ते को लेकर खुश हैं, रायबरेली में गांधी परिवार कॉन्टेस्ट कर रहा है इस बात से खुश हैं, लेकिन अमेठी के लोगों को जरूर निराशा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमेठी में जैसे ही कांग्रेस दफ्तर का रंग रोगन शुरू हुआ था, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद जगी थी कि शायद गांधी परिवार का कोई सदस्य या राहुल गांधी ही अमेठी आएंगे और यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी न चुनकर रायबरेली को चुना है, क्योंकि रायबरेली में अभी तक 20 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और 17 बार कांग्रेस ने यहां चुनाव जीता है। 2019 में मोदी लहर में भी कांग्रेस रायबरेली सीट को बचाने में कामयाब रह पाई थी और शायद इसीलिए राहुल गांधी ने इस सीट का चुनाव किया है। अब अमेठी से केएल शर्मा को बीजेपी के खिलाफ यानी स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। पंजाब के रहने वाले हैं, कांग्रेस में कई जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, अमेठी रायबरेली का चुनाव सोनिया गांधी और गांधी परिवार के लिए देखते रहे हैं। जब इनसे पत्रकारों ने बात की इनके उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद, तो केएल शर्मा ने कैसा रिएक्शन दिया आप खुद देखिए। जब मेरे को आएगा मैं बताऊंगा। आपको आ गया सर, प्लीज रिक्वेस्ट प्लीज, मेरे को आएगा सर ये देखिए, प्लीज सर ये देखिए सर, नाम आ गया, ये देखिए सर, अरे सर ऑफिशियल आ गया, ये काफी चल रहा सर आ गया, फेक नहीं है, नहीं मैं बात करूंगा जिनसे करनी है तभी तो मैं करूंगा। अभी बात तो बस इतना ही बोल दीजिए सर कि अभी भैया अभी कर रही है प्लीज। तो केएल शर्मा थोड़े से चौक जरूर गए थे। केएल शर्मा को शायद उम्मीद नहीं थी कि अमेठी से उन्हें उम्मीदवार बना दिया जाएगा और यही वजह है कि इस तरीके का रिएक्शन उनका सामने आया है कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे रिएक्ट करना है। देखिए, गोरखपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट मानी जाती है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से मौजूदा सांसद रवि किशन है और रवि किशन को ही यहाँ से मैदान में उतारा है। एक तरफ बीजेपी अपने गढ़ पर मजबूती के साथ लड़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने गढ़ को छोड़ती हुई नजर आ रही है, जैसा अमेठी में हमें देखने को मिला है। केएल शर्मा का क्या रिएक्शन आया, वो उसके पीछे की वजह क्या है, विजय लक्ष्मी हमें बेहतर समझा पाएंगी। विजय लक्ष्मी, क्या केएल शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें अमेठी से मैदान में उतार दिया जाएगा स्मृति ईरानी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए? बिल्कुल नहीं थी प्राची, क्योंकि केएल शर्मा से हमारी मुलाकात लगातार होती रही इस दौरान, क्योंकि केएल शर्मा लोकसभा प्रतिनिधि रहे राहुल गांधी अमेठी में भी और रायबरेली में भी, और दिल्ली में पत्रकारों के लिए खास तौर पर अगर रायबरेली में कोई खबर जाननी है या कई बार अमेठी में कोई खबर जाननी है तो केएल शर्मा एक चिर परिचित नाम हम लोगों के लिए हुआ करते थे। लेकिन कहीं इस दौरान उनसे बातचीत में नहीं लगा कि उनकी उम्मीदवारी तय हो जाएगी। वो लगातार यही बात करते आए कि गांधी परिवार से ही अमेठी रायबरेली से उतरना चाहिए। बहरहाल, जहां तक बात अमेठी की है तो कांग्रेस का जो थॉट प्रोसेस है प्राची, वो हमें समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये जो 24 का चुनाव है वो राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी है। अब उसको वो राहुल गांधी को लोकसभा अमेठी से लड़ा करके स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी नहीं बनाना चाहते थे। उनको लग रहा था कि राहुल गांधी का स्ट्रेचर इससे डाउन हो जाएगा। वो लगेगा कि स्मृति ईरानी से केंद्रीय मंत्री से लड़ रहे हैं। एक कारण तो ये हमें लगता है कि इसके पीछे कांग्रेस की अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसके पीछे कांग्रेस की अपनी रणनीति हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरेलल राहुल गांधी को खड़े करने की मंशा हो सकती है। लेकिन बीजेपी को एक मौका जरूर मिल गया है, स्मृति ईरानी को एक मौका जरूर मिल गया है, जिसके बहाने अब राहुल गांधी पर भी चुटकी ली जाएगी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पर भी चुटकी ली जाएगी।